जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा क्या रहेंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 16 जुलाई को। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य देव कर्क राशि में रहेंगे। अब कर्क राशि में ब्रह्मांड में सूर्य का गोचर क्या फल देता है वो बताएंगे। सूर्य आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर करेंगे, वो फल बताएंगे। इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, उसका भी फल बताएंगे। और सूर्य कर्म के मालिक होकर 9th हाउस में गए हैं, उसका क्या फल होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ये वृश्चिक राशि पर आधारित वीडियो है और वृश्चिक राशि एक मंगल प्रधान राशि है, यानी कहीं ना कहीं जोश, हिम्मत, साहस, धैर्य सब कुछ इस राशि के अंदर मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस दौरान ये सूर्य का गोचर होगा उस दौरान राशि का मालिक मंगल दशम भाव में दिग्बली होकर चल रहा होगा और राशि में यहां से बैठकर यहां देख रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं एक मजबूती तो नजर आ गई कि कोई भी प्लेनेट कैसा भी चल रहा है लेकिन राशि का लॉर्ड मजबूत है, राशि का मालिक मजबूत है, किसी चीज में कमी नहीं होने देगा, प्रयास सफल अवश्य होंगे। ये मंगल ने इस बात का आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया। अब बात करते हैं कि चंद्रमा की राशि में सूर्य का प्रवेश, अग्नि तत्व राशि का जल तत्व राशि में प्रवेश हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो सूर्य के अंदर क्रोध होता है, अहंकार होता है, या आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रोध है, अहंकार है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशंस हो रही हैं, बॉडी में हीट बढ़ रही है, ऊर्जा से होने वाले, ऊष्मा से होने वाले, ताप से होने वाले रोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक बड़ा रिलीफ यहाँ मिलने को दिखाई देगा। क्योंकि चंद्रमा की राशि क्या है, जल तत्व की राशि है और अग्नि अगर जल में प्रवेश करती है तो अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं जीत जल की होती है। अब पुरुष कारक ग्रह है सूर्य, जो स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा की राशि में है, यानी जहां पुरुष और स्त्री का संगम तो वहां आनंद की अनुभूति जरूर होती है और वो आनंद की अनुभूति हमें ये सूर्य कराएगा। यानी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा पहले से ज्यादा संतुष्टि महसूस करेगी, आप आत्मिक तौर पर संतुष्टि महसूस करेंगे, आप भीतरी रूप से आनंद महसूस करेंगे। वो इस कॉम्बिनेशन के लिए शुभ है। यानी सूर्य अगर आपके कर्क राशि में जाता है तो ये कहीं ना कहीं इसको अच्छा ही माना गया। अगर आपकी बॉडी में कोई ज्वर के, बुखार के, ताप के ऐसे कोई भी रोग चलते हैं तो उनको ठंडा करेगा ये ग्रह, आपको बहुत ज़्यादा संतोषी बनाएगा ये ग्रह, आप पहले के मुकाबले बहुत संतुष्टिजनक व्यवहार करेंगे। ये भी इससे यहाँ दिखाई देता है क्योंकि सूर्य राजा है, राजा रानी की कक्षा में प्रवेश कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक आत्मिक संतुष्टि, एक आराम की स्थिति मन में आती है। अब यही सूर्य क्या है, 9th हाउस में गया। सामान्य तौर पर कहा गया कि 9वां घर पिता का है और पिता का कारक सूर्य है और शास्त्र कहता है कारको भावनाशाय, कि भाव का स्वामी भाव में बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कारक अगर भाव में जाता है तो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को तकलीफ देता है। यानी सीधी सीधी बात है, ये समय पिता के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है या पिता के साथ संबंधों के लिए शुभ नहीं है, उसका ध्यान रखें। सूर्य इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेगा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा के नक्षत्र। अगर आपके 9th हाउस में, आपकी कर्क राशि है, आपके पास अपनी कुंडली है और आपके 9th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है, कर्क राशि के अंदर आपका कोई प्लेनेट बैठा है, फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली है, आपकी कर्क राशि में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य का अशुभ ग्रह का गोचर उस भाव के फलों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगा, यानी उस भाव से संबंधित संघर्ष को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये 9th हाउस के अंदर बन रहा है तो भाग्य में अड़चने, पिता के साथ संबंध खराब, पिता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम, ये सब यहाँ से दिखाई देंगी। हाँ, अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो शुभ ग्रह के ऊपर इस अशुभ ग्रह का जो ट्रांजिट है वो ज्यादा अशुभता नहीं दिखा पाएगा। अब यही सूर्य को अगर हम देखें तो वो 10th हाउस का मालिक है, कर्म भाव का मालिक है सूर्य, यानी आपकी राशि के से दशम भाव की जो जिम्मेदारी है वो सूर्य को मिली है। आप ये देखिए कि मंगल को सेनापति कहा गया और सेनापति ने राजा को कर्म संभालने की जिम्मेदारी दे दी, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इसके अंदर कि मेरे कर्म जो होंगे वो कहीं ना कहीं एक बड़े होने चाहिए, ख्याति प्राप्त होने चाहिए, मैं जीवन में जो भी मेहनत करूं उसका मुझे कुछ उच्च स्तर का फल मिलना चाहिए। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग जीवन में बहुत ऊंचा उठने के प्रयास करते हैं। बहुत से राजनेताओं की कुंडली भी अगर आप देखें तो उसमें भी कर्म भाव का मालिक सूर्य है। मैंने वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के लोग देखे हैं जो राजनीति से संबंध रखते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे मोदी जी भी हैं। उनके भी यही कॉम्बिनेशंस हैं कि भी उनकी वृश्चिक लगन भी है उनका और वृश्चिक राशि भी है और कर्म भाव का मालिक सूर्य है। जीवन में ऊंचा उठने की प्रेरणा या कुछ ऊंचा या बड़ा करने की प्रेरणा ऐसा ग्रह आपको देता है। इस दौरान कुछ अच्छी शुरुआत होना,
राजनीतिक क्षेत्र में होना, सरकारी क्रियाकलापों में होना, अधिकारियों से लाभ लेने का भी योग दिखता है, क्योंकि ये कर्म का मालिक 9th हाउस में गया, यानी कर्म का भाग्य से संबंध तो बन गया कि इस दौरान जो मेहनत करेंगे वो प्राप्त होगी, लेकिन कर्म का मालिक अपने से 12वें में भी गया, यानी ये समय कहीं ना कहीं जीवन में यात्राओं के लिए दिखाई दे रहा है। ये समय जीवन में कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इस दौरान कार्य क्षेत्र के लिए यात्रा हो सकती है, कोई दूर की यात्रा हो सकती है, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, वो भी इससे दिखाई देता है, या बाहर से जुड़कर काम करने का मौका आपको मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत शुभ स्थिति, बहुत सुंदर स्थिति इस सूर्य से दिखती है। सूर्य से दशम भाव में देखें तो बृहस्पति भी बैठा है, केंद्रीय प्रभाव भी बृहस्पति का सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, यानी कर्म क्षेत्र के लिए, सूर्य के लिए ये समय बेहतर है। आपको आगे उठने की प्रेरणा देता है, जीवन में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है, और सुख का आनंद भी एक ग्रह आपके लिए कराएगा। यानी ये एक महीना आपके लिए एक शुभ स्थिति को देने वाला दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।